हम सब अपने डेली लाइफ में चेक का यूज़ करते हैं, चेक देखते भी हैं, लेकिन पार्टीज टू चेक कौन कौन होते हैं और चेक्स का फीचर्स क्या है, ठीक है। और क्या हर तरीके का चेक जो है वो सेफ़ होता है, बियरर चेक क्या होता है, ऑर्डर चेक क्या होता है, कौन सा चेक जो है वो सेफ़ है, कौन सा चेक जो है वो अनसेफ है, जनरल क्रॉसिंग क्या होता है, या क्रॉस चेक और ओपन चेक क्या होता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में ये सारा डाउट आपका क्लियर कर लेते हैं। तो ये दिस इज प्रियंका अधिकारी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए चेक जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। चेक का डेफिनेशन क्या होता है, ये एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, मतलब आप ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। जो क्या होता है, आपको ऑर्डर टू पे, मतलब ऑन ऑर्डर या ऑन डिमांड ही आपको पे किया जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इसका फीचर्स एक एक करके जानने से पहले हम पहले देखेंगे पार्टीज टू अ चेक, मतलब एक चेक के क्या कौन कौन पार्टीज होते हैं या कितने पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सिंपल सा लैंग्वेज में, सिंपल सा ये में आप समझिए टर्म्स में कि 3 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन 3 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई, पे। ड्रॉवर कौन होता है, जो चेक को लिखता है, जो चेक को लिखता है, ठीक है, वो होता है ड्रॉई, द पर्सन हु ड्रॉज द चेक। जो चेक बनाता है वो हो जाता है ड्रॉवर। ड्रॉई कौन है, ड्रॉई होता है इसमें हमेशा बैंकर, मतलब किस पे ये ड्रॉ किया जा रहा है, किस बैंक पे ये चेक जो है वो इन कैश करवाया जाएगा, तो हमेशा यहाँ पे एक बैंकर, ड्रॉई जो होता है वो बैंकर होगा। और पे कौन होता है, जिसको अमाउंट जो है वो पेबल होगा, मतलब जो पर्सन ये पैसा जिसको मिलेगा, जिस चेक पे लिखा रहेगा कि ये पैसा उसको देना है, वही पर्सन हो जाएगा पे, अमाउंट जिसको पेबल होगा। तो यही 3 पार्टीज टू चेक्स था। अब चेक्स का फीचर्स देखिए, क्या क्या फीचर्स होते हैं चेक के। देखिए सबसे पहला, दिस मस्ट बी इन राइटिंग। चेक जो है वो बस हम बोल दिए और आप गए तो आप क्या दिखाइएगा, चेक जो है वो हमेशा एक राइटिंग होना चाहिए, ठीक है, एक टेंजिबल चीज़ है, वो राइटिंग में ही होना चाहिए कि चेक में जितना अमाउंट लिखा रहेगा उतना ही पेमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ और लिखा है आप बोल कुछ और रहे, या कुछ भी नहीं लिखा है तो वो तो अलग केस हो गया, ब्लैंक चेक, ठीक है। तो चेक जो है वो राइटिंग होना चाहिए, साइंड बाय द ड्रॉवर, जो ड्रॉवर रहेगा, ठीक है, जो चेक को ड्रॉ करेगा उसका सिग्नेचर उसमें मस्ट है। सेकेंड, इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल और कंडीशनल मतलब देखिए, अनकंडीशनल मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसा मान लीजिए कि द अमाउंट शुड बी पेबल टू मिस्टर ए ओनली इफ ही मैरीज सी। तो यहाँ पे हम क्या लगा दिए, इफ़ ही मैरीज सी, मतलब ए को ये अमाउंट तभी पे किया जाएगा जब वो सी से मैरिज करेगा। तो यहाँ एक कंडीशन हो गया है। तो ये क्या अनकंडीशनल ऑर्डर हुआ, नहीं, ये एक कंडीशनल ऑर्डर हो गया। तो ये कंडीशनल ऑर्डर चेक का फीचर्स में नहीं आता है। चेक जो है ये अनकंडीशनल ऑर्डर ही होता है। उसके बाद ओनली कैश, ये जो है चेक का पेमेंट आपको कैश में ही होगा, ठीक है, यहाँ कैश ही इन्वॉल्व होता है, चाहे वो आपके अकाउंट में पे कर दिया जाए या आप उसको ऑन द काउंटर इन कैश करवा लें, इन हैंड आप कैश ले लें, ठीक है। तो चेक जो है वो अनकंडीशनल ऑर्डर होता है टू पे मनी ओनली। उसके बाद डेट भी मेंशन होना चाहिए इसमें, ठीक है, साइन बाय ड्रॉवर, ये तो हो गया। अब देखिए जो टाइप्स ऑफ चेक्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक होता है ओपन चेक, एक होता है क्लोज्ड या क्रॉस्ड चेक, ठीक है। तो ओपन चेक में 2 टाइप्स होता है, बियरर चेक एंड ऑर्डर चेक। बियरर नाम से पता चल रहा है, बियरर मतलब जिसके हैंड में चेक रहेगा, ठीक है। बियरर मतलब जिसके, जो भी उस चीज़ को बियर करेगा, जिसके हैंड में रहेगा, वो जब ऑन द काउंटर जाएगा बैंक के पास, तो बैंक उसको पेमेंट कर देगी। अब एक बात है, क्या ये रिस्की है? हाँ, ये बहुत रिस्की है। क्यों? मान लीजिए आपको एक चेक मिला, आप एकदम जेन्युइन बनते हैं, ठीक है, आपको चेक मिला, आप जाते जाते रास्ता में कहीं गिर गया, कहीं खो गया, कोई दूसरा पर्सन उसको उठा लेता है, तो वो क्या है, वो तो बियरर चेक है, उसमें कोई नेम भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही वो जाएगा वो इन कैश करवा लेगा, तो इसमें फ्रॉड के भी चांसेस होते हैं। तो बियरर चेक उतना सेफ माना नहीं जाता है। अब आइए ऑर्डर चेक, ठीक है, ये ओपन चेक का ही एक दूसरा टाइप है।
ऑर्डर चेक क्या बोलता है, इसमें आपको जिस पर्सन का नाम लिखा है ऑर्डर क्या कर दिया गया है कि उसी को पेमेंट होगा, तो इसी को बोला जाता है ऑर्डर चेक। यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है, अब बैंक उसका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करके उसी पर्सन को ये पेमेंट मिलेगा। ठीक है, अब आइए जो क्रॉस चेक है, जनरल क्रॉसिंग एंड डबल क्रॉसिंग इसमें होता है। जनरल क्रॉसिंग जो चेक होता है ये सेम कुछ अलग चीज़ नहीं है, बस इसके एकदम लेफ्ट कॉर्नर अप, ठीक है, एकदम अप में लेफ्ट कॉर्नर में ही इसका क्या कर दिया जाता है, क्रॉसिंग लगा दिया जाता है। इसी को बोला जाता है जनरल क्रॉसिंग। इसके अंदर में आप अकाउंट पेई ओनली इस तरीके का जो वर्ड है वो मेंशन किया रहता है। अब ये क्या हो गया, बाकी सारे चेक से ये क्यों अलग है, ये इसलिए अलग है क्योंकि ये जो चेक है ये अकाउंट पे ओनली, मतलब जिस पर्सन का नाम उसमें लिखा रहेगा या जो अकाउंट नंबर वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा, डायरेक्ट उस अकाउंट में ये पेमेंट जाएगा। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन इसमें होगा। ठीक है, आप उसको ऑन द काउंटर इन कैश नहीं करवा सकते हैं कि आप बैंक गए और आपको इन हैंड आपको कैश नहीं मिलेगा, आपको अकाउंट में ही मिलेगा। जिसका अकाउंट नंबर मेंशन होगा या जिस पर्सन का नेम मेंशन होगा उसके अकाउंट में डायरेक्ट बैंक जो है वो पैसा को ट्रांसफ़र कर देगी। और आता है स्पेशल क्रॉसिंग या डबल क्रॉसिंग। आप समझ लीजिए इसमें क्या होता है, इसमें कोई एक इंडिविजुअल या पर्सन का रोल नहीं होता है, ये होता है बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन। मान लीजिए कोई एक बैंक दूसरे बैंक का एज एन एजेंट काम कर रही है, ठीक है, कलेक्टिंग बैंक जो होता है, तो वो क्या करती है, इसमें एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पैसा। इस बैंक से किस बैंक में जाना है उस बैंक का नाम लिखा रहता है, उस बैंक में जा कर के ही वो इन कैश हो जाता है, मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है, अकाउंट टू अकाउंट ही ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यही था कुछ टाइप्स ऑफ चेक्स। आपको आई होप कि समझ में आया है, एक्सप्लेनेशन से आपको क्लियर हो गया है, आपको और कुछ डाउट नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के न्यू टॉपिक पे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।